हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम 24 मई से होने वाला है, उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिन भी कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम 24 मई से सीएचएसएल का होने वाला है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल का डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि मणिपुर का राजकीय फूल क्या है। तो देखिए, मणिपुर का जो राजकीय फूल है ना, ये आपका लिलियम मैकलिनिया है। कभी कभी ऑप्शन में लिलियम मैकलिनिया ना देकर जो है इसका सामान्य नाम सिरोई लिली दे दिया जाता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया रहे वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य राज्य के राजकीय फूल के बारे में, जैसे कि मेघालय राज्य का पूछा जाता है कि राजकीय फूल क्या है, तो ये आपका गम्हारी है और ये जो आपका वनस्पति नाम है। मिजोरम राज्य का जो राजकीय फूल है ये आपका रेड वंदा है। नागालैंड का अगर पूछा जाए तो ये आपका रेडोडेंड्रोन है। सिक्किम का अगर पूछा जाए तो ये आपका नोबल आर्किड है। त्रिपुरा राज्य का जो राजकीय फूल है ये आपका नाग केसरी है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नागरिकता के अधिकारों को बना रहना ये जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, नागरिकता जो है ये आपका भाग 2 में वर्णित है। और अनुच्छेद की अगर मैं बात कर लूँ तो नागरिकता जो है ये आपका अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में वर्णित है। लेकिन नागरिकता के अधिकारों का जो वर्णन है ना, ये आपका अनुच्छेद 10 में किया गया है। तो अनुच्छेद 10 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत में पोषण माह यानी न्यूट्रिशन मंथ जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, भारत में पोषण माह जो है ये सितंबर के महीने में मनाया जाता है। तो सितंबर महीना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले किस अभियान के द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए, वर्ष 2018 के बाद पोषण अभियान के तहत जो है प्रत्येक वर्ष सितंबर माह को जो है पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पोषण अभियान ये जो है किस राज्य में लॉन्च किया गया था। तो देखिए, ये जो आपका पोषण अभियान है ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो है 8 मार्च 2018 को राजस्थान के जो है झुंझुनू में लॉन्च किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो ये प्रति वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मांड गायकी ये जो आपका गायन शैली है ना, ये किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए, ये जो आपका मांड गायकी जो गायन शैली है ना, ये आपका राजस्थान राज्य में प्रचलित है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में जो है प्रसिद्ध मांड गायकों के नाम पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्रसिद्ध मांड गायकों में बीकानेर से जो है अल्लाह जिलाई बाई, जिसे जो है 1982 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उदयपुर की मांगी बाई आर्य और गवरी बाई ये जो है आपका प्रसिद्ध मांड गायकों में शामिल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इसकी जो स्थापना ये कब हुआ था। तो देखिए, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ना, ये 1978 में किया गया था। और किस उद्देश्य से किया गया था एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का। तो देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को जो है संपादकीय नेतृत्व के मानकों को ऊपर उठाने के दोहरे उद्देश्य के साथ जो है ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1978 में किया गया था। तो 1978 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 1963 में किस राज्य का गठन हुआ था। तो देखिए, आपके एग्जाम में जो है गठन से एक क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए, 1963 में जो है ये आपका नागालैंड राज्य का गठन हुआ था। नागालैंड राज्य का गठन ये जो है कब हुआ था। तो ये 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। और ये जो आपका असम से अलग हुआ था। तो नागालैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि इनमें से 1987 में जो है किन राज्यों का गठन नहीं हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1987 में जो है
3 राज्यों का गठन किया गया था। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम। इन 3 राज्यों का जो गठन है ये 1987 में किया गया था। 1972 में जो है 3 राज्यों का गठन हुआ था। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये 3 राज्यों का जो गठन है ये आपका 1972 में हुआ था। और 2000 में जो है 3 राज्यों का गठन किया गया था। 2000 में कौन से 3 राज्यों का गठन किया गया था? तो एक तो आपका छत्तीसगढ़, झारखंड जो कि आपका बिहार से अलग हुआ था, और उत्तराखंड, ये 3 राज्यों का जो गठन है ना ये 2000 ईस्वी में किया गया था। सिक्किम राज्य का गठन एग्जाम में पूछा जाता है तो ये 1975 में हुआ था। हरियाणा और चंडीगढ़ राज्य का जो गठन है ये आपका 1966 में हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का जो गठन है ना ये 1960 में हुआ था। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों का जो गठन है ना ये आपका कब हुआ था? तो ये आपका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2018 में यूनिसेफ इंडिया ने जो है देश की प्रथम युवा राजदूत यानी जो है फर्स्ट एवर यूथ एम्बेसडर जो है ये किस एथलीट को बनाया था? तो देखिए 2018 में यूनिसेफ इंडिया के द्वारा जो है देश की प्रथम युवा राजदूत यानी यूथ एम्बेसडर जो है ये हिमा दास को बनाया गया था। तो हिमा दास आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से ये जो है किसे जाना जाता है? तो देखिए हिमा दास को जो है ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। हिमा दास जो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका असम राज्य का एक भारतीय स्प्रिंटर यानी धावक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यूनिसेफ 2018 में सबसे युवा गॉडविल एम्बेसडर ये जो है किसे बनाया गया था? तो ये आपके मिली बॉबिन ब्राउन को बनाया गया था। और कितने वर्ष की उम्र में? तो मात्र 14 वर्ष की उम्र में जो है 2018 में यूनिसेफ का जो है सबसे युवा गॉडविल एम्बेसडर बनाया गया था। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रोटीन ये जो है किससे मिलकर बना होता है? तो देखिए ये जो आपका प्रोटीन है ना ये आपका एमिनो एसिड यानी एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो एमिनो अम्ल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत की सबसे युवा 21 वर्षीय मेयर ये जो है कौन बनी है? तो देखिए भारत की जो सबसे युवा 21 वर्षीय मेयर जो है ये आर्या राजेंद्रन बनी है। तो आर्या राजेंद्रन आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि भारत की सबसे युवा 21 वर्षीय मेयर ये जो आर्या राजेंद्रन है ना ये किस नगर निगम की जो है ये मेयर बनी है? तो ये जो आपका तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन की जो है नगर निगम की जो है ये मेयर बनी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस राज्य या फिर यूटी का वन क्षेत्रफल जो है वो 0% है? तो देखिए ये जो आपका लक्षद्वीप जो आपका है ना इसका जो वन क्षेत्रफल है ना वो 0% है। देखिए ऐसा नहीं है कि लक्षद्वीप में जो है कोई भी आपका जो है फॉरेस्ट एरिया नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट एरिया होता क्या है कि जो आपका डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट एजेंसी यानी गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा जो है ये डिटरमाइन किया जाता है, जिसमें जो आपका लक्षद्वीप में जो है कोई भी फॉरेस्ट एरिया डिटरमाइन नहीं किया गया है। तो लक्षद्वीप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो है 2019 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया था यहाँ से जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि कुल वन और वृक्ष आवरण देश का भौगोलिक क्षेत्र ये जो है कितना % रहा था? तो ये आपका 24.56% रहा था। वहीं अगर कुल वन आवरण की बात कर ले जो देश का भौगोलिक क्षेत्र कितना % रहा था? तो 21.67% रहा था। ट्री कवर देश का जो भौगोलिक क्षेत्र कितना % रहा था? तो ये आपका 2.89% रहा था। वहीं भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र ये जो है किसका रहा था? तो देखिए क्रम अनुसार आप ध्यान में रख लीजिए कि भारत का जो सबसे बड़ा वन क्षेत्र रहा था वो आपका पहले तो मध्य प्रदेश रहा था, सेकंड में आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, थर्ड में छत्तीसगढ़, फोर्थ में आपका उड़ीसा, पांचवें पे आपका जो है महाराष्ट्र राज्य था। तो ये आपका क्रम जो आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र में सबसे पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा था? तो ये आपका मिजोरम रहा था। इसका जो भौगोलिक क्षेत्र जो % रहा था वो 85.41% रहा था। सेकंड में आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था, इसका जो भौगोलिक क्षेत्र रहा था वो 79.63% रहा था। मेघालय आपका थर्ड नंबर पे है, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद नागालैंड है। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य में जो है वन क्षेत्र की कमी देखा जा रहा है? तो देखिए मणिपुर में सबसे ज़्यादा जो है वन क्षेत्र की कमी देखा जा रहा है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश राज्य में, उसके बाद आपका मिजोरम राज्य में जो है वन क्षेत्र में कमी दिखाई दे रहा है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 यानी इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज़ 2020 जो है ये किसे दिया गया था। तो देखिए 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार है ये बांग्लादेश के सादत रहमान को दिया गया था। तो सादत रहमान आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो पुरस्कार है सादत रहमान को क्यों दिया गया था, तो ये जो पुरस्कार है ना ये साइबर बुलिंग को रोकने के लिए जो है उनके द्वारा स्थापित सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप साइबर टीन्स को विकसित करने की भागीदारी के लिए जो है उन्हें ये पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। वहीं अगर बात कर ले 2019 में ये जो पुरस्कार है ये किन्हें दिया गया था, तो ये ग्रेटा थुनबर्ग जो कि स्वीडन के रहने वाले हैं और डिविना मैलोम जो कि कैमरून के रहने वाले हैं, तो इन्हें जो है 2019 का ये पुरस्कार दिया गया था। बात कर ले ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार है ये किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, तो ये जो पुरस्कार है ना ये आपका किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा जो है 2005 से ये जो पुरस्कार है वो दिया जा रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 1953 को गठित मैसूर राज्य का जो वर्तमान नाम है वो क्या है। तो देखिए मैसूर राज्य का जो गठन है ना ये 1953 में किया गया था और वर्तमान में जो इसका नाम है ये कर्नाटक है। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि मैसूर राज्य को नाम बदलकर जो है कर्नाटक कब कर दिया गया था। तो देखिए मैसूर राज्य का नाम बदलकर जो है कर्नाटक 1973 में कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विंडो 10 में कौन सा फंक्शन की जो है वॉल्यूम बढ़ाने का कार्य करता है। तो देखिए ये जो आपका फंक्शन की के साथ आप जब F8 प्लस करोगे ना तो ये जो आपका वॉल्यूम बढ़ाने का जो है कार्य करेगा वो भी किस में, तो ये आपका विंडो 10 में करेगा। तो फंक्शन की प्लस F8 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वॉल्यूम कम करने के लिए कौन सा फंक्शन की जो है वो कार्य करता है, तो देखिए वॉल्यूम कम करने के लिए आपका फंक्शन की के साथ जो है आप जब F7 की जो है प्रेस करोगे ना तो ये आपका जो है वॉल्यूम कम हो जाएगा। वहीं अगर म्यूट करने की बात कर लें तो फंक्शन की के साथ आपको F6 जो है वो प्रेस करना होगा। और रोशनी यानी ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए जो है आपको फंक्शन की के साथ F3 जो है वो प्रेस करना होगा। वहीं अगर ब्राइटनेस कम करने के लिए जो है आपको फंक्शन की के साथ F2 जो है वो प्रेस करना होगा। स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक के लिए जो है आपको कौन सा की यूज़ करना होगा, तो आपको जो है फंक्शन की के साथ F7 की जो है वो यूज़ करना होगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मौसम के पूर्वानुमान के लिए जो है किस प्रकार का कंप्यूटर जो है उपयोग किया जाता है। तो देखिए मौसम के पूर्वानुमान के लिए जो है ये आपका सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो सुपर कंप्यूटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस राज्य की महिलाओं द्वारा जो है अपने सिर को ठंडी हवा से बचाने के लिए रहीदे नामक स्कार्फ जो है वो सिर पर पहना जाता है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा जो है अपने सिर को ठंडी हवा से बचाने के लिए जो है ये रहीदे नामक स्कार्फ जो है वो सिर पर पहना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि CMERI के द्वारा जो है दुनिया का सबसे बड़ा सौर वृक्ष यानी सोलर ट्री जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो देखिए ये जो आपका CMERI के द्वारा जो सोलर ट्री है ना ये आपका पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि इंडियन स्टेट विथ हाईएस्ट रोड लेंथेज यानी सर्वाधिक रोड नेटवर्क जो है ये किस राज्य में है। तो देखिए भारत का सर्वाधिक रोड नेटवर्क जो है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निक्षय पोषण योजना ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका निक्षय पोषण योजना जो है ना ये आपका टीबी से संबंधित है। तो टीबी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो योजना है ना ये देश के जो लोग टीबी से ग्रसित है उन्हें केंद्र सरकार द्वारा अपने भोजन खरीदने इलाज के लिए जो है प्रति माह 500 रुपये की धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में जो है प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बन सकता है कि निक्षय पोषण योजना के तहत जो आपका प्रति माह कितने रुपए की जो धनराशि है वो प्रदान किया जाएगा। तो 500 रुपये की धनराशि जो है वो वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मोस्ट कैचेज इन क्रिकेट एज नन विकेट कीपर इन स्लिप यानी क्रिकेट में नन विकेट कीपर के अलावा स्लिप में सबसे ज़्यादा जो कैच है ये किसके द्वारा लिया गया है। तो ये राहुल द्रविड़ के द्वारा लिया गया है।
उसके बाद अगर बात कर ले बीसीसीआई का 88वां जो एजीएमआई मीटिंग हुआ था ना, ये 2020 में कहाँ पर हुआ था? तो देखिए 2020 का जो एजीएम मीटिंग हुआ था, जो कि बीसीसीआई का 88वां मीटिंग था, ये आपका अहमदाबाद में 24 दिसंबर को हुआ था। तो अहमदाबाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विद्युत आवेश सबसे पहले जो है ये किसने खोजा या फिर प्रयोग किया था? तो देखिए विद्युत आवेश को सबसे पहले जो है ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा खोजा गया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निजाम ने भारत के किस भाग पर जो है शासन किया था? तो देखिए निजाम के द्वारा जो है ये दक्कन क्षेत्र यानी दक्षिण भाग पर जो है ये शासन किया गया था। वर्तमान में अगर राज्यों की बात कर लें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में इनका जो है शासन रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि हैदराबाद के अंतिम निजाम जो ये कौन थे? तो देखिए हैदराबाद के जो अंतिम निजाम थे ना, ये आपके उस्मान अली खान थे, जो कि हैदराबाद के 7वें निजाम थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट की अगर मैं बात कर लूँ कि हैदराबाद के पहले जो निजाम थे वो कौन थे, तो ये आपके कमर उद्दीन खान थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि निजाम पैलेस ये जो है कहाँ पर स्थित है। ये जो आपको ज़रूर कमेंट करके जवाब देना है। तो इतने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।